सभी स्टूडेंट ऑफिस नंबर नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चे मुझसे कहते हैं, जब मैं कोई बात कहता हूं कि ऑफिस नंबर पर भेज दीजिए, फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं ऑफिस नंबर क्या है। ऑफिस नंबर लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। ऑफिस नंबर सपोर्ट के लिए है। ऑफिस नंबर नोट कर लीजिए, बार बार कह रहा हूं। नोट्स वगैरह जितने भी हैं सब ऑफिस वाले नंबर से ही आएंगे आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम इसमें क्वेश्चंस कर चुके थे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रह रहे हैं। उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। कुछ याद है 11th क्लास का कंसेप्ट? नहीं याद तो मैं बता रहा हूं। 100 अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अगर मोलर कंसंट्रेशन सी है, सब बच्चे सुन लो क्या कह रहा हूं। अगर मोलर कंसंट्रेशन सी है, मतलब मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन सी है, आपको याद आएगा के ए का फॉर्मूला। सी अल्फा अपॉन C1 - अल्फा। आप देखो जरा, C∝² अपॉन 1 - अल्फा, इससे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। नॉर्मली अल्फा की वैल्यू कम रहती है, तो हम 1 - अल्फा को इग्नोर कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है Ka = C∝²। नोट कर लीजिए पूरे आर्टिकल को। अब मुझे आपको चलना सिखाना है, जल्दी से सब बच्चे नोट कर लें। जल्दी से सब बच्चे नोट कर लीजिए। Ka = C∝²। अब देखो जरा आप, सब बच्चे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला याद हो गया? जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलो कि फॉर्मूला याद हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा बताओ, अल्फा कहां से निकाल सकते हो? किसी बच्चे को याद आ रहा है अल्फा कब निकाल सकते हैं? किसी भी बच्चे को याद आ रहा हो कि हम अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें क्या पता हो? वेरी गुड, आई से। अगर हमें आई पता हो, कैसे निकालेंगे अल्फा इक्वल्स? याद है वो तरीका? मैं वही बता रहा हूं जो आपको चलेगा। आई इक्वल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर।
याद आ रहा है सारे बच्चों? या फिर हमने यूज किया था अल्फा इक्वल्स या I-1 M-1, ये हमने शॉर्टकट में यूज किया था। ठीक है, और बताओ तीसरा पॉइंट, अगर हमें आई पता है तो अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा पता है, सी पता है तो के निकाल सकते हैं। और आपको याद आएगा डेल्टा टी इक्वल्स आई इंटू के इंटू मोडेलिटी, या आपने पढ़ा था ये जो फॉर्म है पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, या आपने पढ़ा था पी माइनस पी एस वाला। जरा उल्टा सुनो अब ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से सुनो, जरा सुनना मेरी बात। ये वाला के क्या है? मोलल कांस्टेंट, एलिवेशन डिप्रेशन वाला, याद आ रहा है? अगर सब बच्चे एक मिनट सुनो जरा जल्दी से, अगर डेल्टा टी पता है, के पता है, मोलैलिटी पता है तो क्या निकाल लोगे? सारे बच्चे बोलो, डेल्टा टी पता है, के पता है, मोलैलिटी पता है तो आई निकाल लोगे। और अगर आई पता है तो क्या निकाल लोगे? अल्फा। सारे बच्चे बोलो, अगर आई पता है तो क्या निकाल लोगे? अल्फा। अल्फा पता है और मोलैलिटी कोई सी मान लेना। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, सब बच्चे सुन लो, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी मोलैलिटी और मोलैरिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। मेरी बात सुनी मैंने क्या कहा? जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनकी मोलैरिटी और मोलैरिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है मतलब सी पता है, अल्फा पता है, सी पता है तो क्या निकालो? के ए। इस के ए को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। जल्दी से नोट कर लो, उस पर न्यूमेरिकल करने हैं। सब बच्चे नोट कर लीजिए। चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अब तो प्रैक्टिस चल रही है। चैप्टर तो ये खत्म हो चुका है बट प्रैक्टिस चल रही है अभी। सब बच्चों ने नोट कर लिया? जल्दी बोले, सब बच्चों ने नोट कर लिया? जरा क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें। स्मॉल डब्ल्यू पता है? सारे बच्चे बोलो स्मॉल डब्ल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है। बताओ इस लाइन से क्या निकाल लोगे? सारे बच्चे बताओ इस लाइन से क्या निकाल लोगे? नहीं बच्चे मेरे, स्मॉल डब्ल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट, फिर कहां से कौन? इस लाइन से, सिर्फ पहली लाइन से। ये बताओ पहली लाइन से कौन बच्चा क्या निकाल सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोलैलिटी, मोलैलिटी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल डब्ल्यू। अरे बोलो, कर लोगे? पहली लाइन से सारे बच्चे बोलो मोलैलिटी निकाल लोगे? यस या नो? यस या नो? पहली लाइन से मोलैलिटी पता चल गई। कह रहे कि फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन हो रहा है। बताओ ये डेल्टा टी दिया है या टी दिया है? ये डेल्टा टी दिया है या कुछ और दिया है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो ये क्या दिया? डेल्टा टी। वेरी गुड।
पानी कह रहे हैं तो पानी का के आपको पता है? सारे बच्चे बोलो पानी का के आपको पता है 1.86। क्या मेरी कोई बात याद आ रही है? डेल्टा टी पता है, के एफ पता है, मोलैलिटी पता है, क्या निकाल लोगे? आई। सारे बच्चे बोलो आई निकाल लोगे। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको आता हो। डेल्टा टी पता है, के एफ पता है, मोलैलिटी पता है, आई निकाल लोगे। अब जल्दी जल्दी बोलो। आई पता है, आई पता है तो क्या निकाल लोगे? अल्फा। सारे बच्चे बोलो आई पता है तो क्या निकाल लोगे? अल्फा। अल्फा पता है, सी पता है, अल्फा पता है, सी पता है। कोई अंदर से आवाज आ रही है? अल्फा पता है, सी पता है तो क्या निकाल लेंगे? के ए। ये आपके यहां का टफ क्वेश्चन है, ये आपके यहां का टफ क्वेश्चन है। 100 में से 5 बच्चे कर सकते हैं बस। कितने बच्चों को क्वेश्चन टफ लग रहा है? इजी या टफ? बच्चे इस न्यूमेरिकल से घबराते हैं। देख लो, बच्चे इस न्यूमेरिकल से घबराते हैं, पहली बता रहा हूं। अब जरा मैं करा दूं। जरा देखना, नोट करना। डेल्टा टी पता है, के एफ पता है, स्मॉल डब्ल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है। यहां से आई की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, पहले नोट कर लो एक बार। सब बच्चे नोट कर लीजिए। डेल्टा टी आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये मोलैलिटी लिखा है। आई निकाल लिया। बोलो आई पता है तो अल्फा निकाल लिया। एक मिनट, नोट कर लो ढंग से। मॉलिक्यूलर, कुछ बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं आ रहा। पहले इतना नोट कर लो। स्मॉल डब्ल्यू 19.5, कैपिटल डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट, डेल्टा टी। शॉर्टकट यूज मत करो अभी। के एफ की वैल्यू 1.86। मैं खुद आपको लॉन्ग कट से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले बताओ, यहां तक कर लिया? सारे बच्चे बताइए, कोई दिक्कत? के एफ की वैल्यू 1.86 रहेगी कुशाग। कोई बात नहीं बेटा, सॉल्व करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल है, टाइम तो लगेगा ही। और ये फॉर्मूला भी कहां से आया तो आप करके दिखा सकते हो। ये फॉर्मूला भी कैसे आ रहा है आप करके दिखा सकते हो।
बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सारे बच्चे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अरे टफ कुछ नहीं होता, समझ लो। अगर आप कर पा रहे हो तो आसान है। अभी शॉर्टकट मत यूज करो, पहले आप जो बता रहा हूं वो सीख लो। ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर था, आयनिक और केमिकल, वहां पर मिलती है सब बातें पढ़ने को 11th को। मैंने सारी बातें रिपीट कर दी, पुराने से कोई मतलब ही नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन 2 कर पाएंगे। सही कह रहे हो बिल्कुल, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चे कर सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, कैपिटल डब्ल्यू पता है। बताओ इस लाइन से क्या निकाल लोगे? सारे बच्चे बताओ इस लाइन से क्या निकाल लोगे? मोलैलिटी। बहुत बढ़िया। इस बार क्वेश्चन में के ए पता है, के एफ पता है। इस बार डेल्टा टी पूछ रहे हैं। सारे बच्चे बताओ। कुछ दिमाग काम कर रहा है तो बताइए, वरना मैं कराता हूं। देखो जरा क्वेश्चन 2 नोट कर लो। बिल्कुल सही कह रहे हो, के ए से अल्फा आ जाएगा। के ए पता है, सी पता है तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा पता है तो आई आ जाएगा, आई पता है तो डेल्टा टी आ जाएगा। जब तक आप इस तरीके से बोलना शुरू कर दोगे ना, फिर कोई आपको डरा नहीं सकता। जल्दी से नोट कर लो। सी पता है, सी मोलैलिटी। सी इज मोलैलिटी। सी इज मोलैलिटी। अभी मैंने बताया था, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उनकी मोलैलिटी मोलैलिटी आपस में बराबर होती है। इसी को आप मोलर कंसंट्रेशन कह रहे हैं। जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू होगी। के पता है, अल्फा निकाल लिया। बोलो अल्फा तक की बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो अल्फा तक की बात क्लियर? अब अल्फा पता है तो क्या निकाल लोगे? आई। अल्फा पता है तो आई निकाल लोगे।
अल्फा पता है तो आई निकाल लेंगे, आई पता है, के पता है, मोलैरिटी पता है, डेल्टा टी निकल जाएगा। सब बच्चे बोलो बात क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 ध्यान से पढ़ें। पहली लाइन से क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम पता है और उसकी डेंसिटी पता है। अगर किसी चीज की वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो क्या पता है? वेरी गुड। एक तरह से स्मॉल डब्लू पता है। समझ में, आपको डराने के लिए कर रहे हैं। स्मॉल डब्लू पता है। 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी 1 होती है ना, पानी की डेंसिटी 1 होती है। 1 लीटर ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर वेट पता है। मॉलिक्यूलर वेट पता है। मॉलिक्यूलर वेट पता है। डेल्टा टी पता है। कोई दिमाग काम कर रहा है बताओ। मास ऑफ एसिडिक एसिड निकाल लो। मास ऑफ एसिडिक एसिड कैपिटल डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट डेल्टा टी के एफ। डेल्टा टी इक्वल्स आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी। आई निकाल लिया। अगर आई पता है तो अल्फा निकाल लेंगे। जल्दी से नोट करें। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो। अब देखो, आई पता है तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा पता है तो के निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। ये आपके यहाँ के टफ क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर के।
सब बच्चों को क्लियर? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। जरा ध्यान दें बेटा, उसमें वही तो था, अल्फा निकालना, तो आई स्पर्श हो गया। सब बच्चे एक बात सुन लो, जिन बच्चों की सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी है वो 9719626262 नंबर पर, मैं क्लास के अंदर ही बोल रहा हूं, इस पर आप पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। सब बच्चे नोट कर लीजिए, 9719626262 नंबर पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो आपको करना है कर सकते हैं। सब बच्चों ने नोट कर लिया? और फीस सबमिट करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद एक पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन नंबर आता है, इसमें पूरा डिटेल लिखा होता है, वो ऑफिस नंबर पर और मेरे नंबर पर भेज देंगे, ऑफिस नंबर पर और मेरे नंबर पर। अब जरा सुनो कंसेप्ट मैं क्या बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोर आई इंटू एम, ये एम मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैरिटी भी हो सकता है। मोर आई इंटू एम, आई इंटू एम जितना ज्यादा होगा, मोर डेल्टा टी भी होगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। बोलो याद रहेगा? मोर डेल्टा टी एफ होगा, सबसे पहले बच्चे सुन लो, और लेस फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, ये वाला पॉइंट आईआईटी में आ चुका है, ये मिस्टेकन पॉइंट है। मोर डेल्टा टी एफ होगा, लेस फ्रीजिंग पॉइंट होगा। आप एक चीज बताओ, चार दोस्तों के पास 100 रुपए थे, चार दोस्तों के पास 100 रुपए थे, इसके पास तो 10 रुपए की कमी हो गई, इसके पास 20 की कमी हो गई, इसके पास 30 की कमी हो गई, इसके पास 40 की कमी हो गई। तो बताओ सबसे कम पैसे किसके पास बचेंगे? सबसे कम पैसे किसके पास बचेंगे? फोर्थ वाले के पास, क्योंकि इसका डेल्टा टी ज्यादा है। समझ में आ गया? ये डिक्रीज है ना, मोर डेल्टा टी एफ, मोर डेल्टा टी एफ लेस फ्रीजिंग पॉइंट। आई बात समझ में? मोर डेल्टा टी एफ लेस फ्रीजिंग पॉइंट।
more osmotic pressure, more osmotic pressure, more relative lowering in vapor pressure. ध्यान रखना, देखने में आपको ये पॉइंट नॉर्मल सा लग रहा है, बट इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। एक दो क्वेश्चंस करने हैं, बताओ। क्वेश्चंस कर रहा हूं, पहले इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चंस कराऊं एक दो? जरा सब बच्चे ध्यान दें। बता सकते हैं सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसका होगा? सब बच्चे दिमाग लगाओ। देखो, अगर ध्यान से देखने वाली बात, सबका मोलैरिटी तो सेम है, सबकी मोलैरिटी सेम है। अब जरा आई बताना शुरू करो। इसका I1, इसका I2, इसका I4। 4 समझ गए क्यों? और इसकी आई की वैल्यू 5। मोर आई इंटू एम, मोर डेल्टा टीबी, मोर बॉलिंग पॉइंट। सारे बच्चे बोलो बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बोले बात क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन
फ्रीजिंग पॉइंट को लेके आ सकता है, मोर आई इंटू एम, मोर डेल्टा टी एफ, लेस फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर को आ सकता है, मोर आई इंटू एम, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अपने आप में मास्टर क्वेश्चन है। अगर मोलैरिटी अलग अलग दी हो तो आई इंटू एम तो कर लोगे। मैंने आई इंटू एम इसलिए लिखा है, अगर मोलैरिटी अलग अलग दी हो, आप आई की वैल्यू बता रहे हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेनेशन यही तो है कि ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होगी। मींस आई इंटू एम जितना ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड है। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? मैंने एक बार में ही आपको मास्टर क्वेश्चन करा दिया। ये अपने आप में मास्टर क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि आपको चेक करना है आई इंटू एम। आई इंटू एम जितना ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी उतना ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। प्रख्यात बात समझ में आ गई? देखो, अब आपको एक और क्वेश्चन बढ़िया दूं। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन, वन परसेंट ग्लूकोज, 1% बेटा मैंने भी बताया ना, डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा बट उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। कुशाग्र बंसल मैंने यही वाली बात बोली थी, वही वाली बात पूछ रहे हो आप कि डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा बट उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। याद आ रही है बात? तीसरी चौथी बार बोली है, डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा बट फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। याद रहेगी? 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% यूरिया, और 1% NaCl। दो केमिस्ट्री में ग्राम कुछ नहीं होता, बट आपको एक बात याद आ रही है, इन सब में अमाउंट सेम है। पहले इन तीन से आंसर निकल जाएगा। सब बच्चे बोलो, वन अमाउंट सेम है। मेरी कोई बात याद आ रही है? जब अमाउंट सेम है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी बच्चे को याद आ रही है? अगर अमाउंट सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180, इसका 342, इसका 60। और आप ये सोच के देखो, NaCl का तो 58.5 होता है, बट ये तो टूट जाएगा। सोच के बताओ, ये तो टूट जाएगा। एम नॉर्मल तो इसका कितना होता है? 58.5, बट ये तो टूट के और भी हल्का हो जाएगा। इसमें आई की वैल्यू 1 रहेगी। आई का वैल्यू आप जरूर देखो, आई की वैल्यू 1 रहेगी तीनों के अंदर। आई की वैल्यू 1 रहेगी।
ना तो डिसोसिएट हो रहे ना एसोसिएट हो रहे। यहां पर आई की वैल्यू 2 रहेगी। अगर इस क्वेश्चन को टेक्निकली करना है, सब बच्चे सुनो, आपको परसेंट क्यों करना, कन्वर्ट करना होगा मोलैरिटी या मोलैरिटी में। अगर एग्जैक्ट करना है तो कैसे? 1% का मतलब जानते हो? 1% मीन्स 1 ग्राम dissolve in 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ m की वैल्यू 1 अपॉन, पहले वाले की बात कर रहे हैं 180, वॉल्यूम 100, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा। पर फिर भी अगर करने का, मेरी बात समझ गए, ग्राम से कभी डायरेक्ट डिसाइड मत करना। कितने बच्चे मेरी बात कैच कर रहे हैं? कभी ग्राम को देख के डायरेक्ट डिसाइड मत करना। ग्राम को देख के बताना पॉसिबल नहीं है। मिस्टेकन पॉइंट समझ गए? सारे बच्चे बोलो मिस्टेकन पॉइंट समझे। ग्राम कुछ नहीं होता। मैंने फैक्टर बताया आई इंटू एम। जो चाहे बता दो, जो आपका मन करे। एक बच्चे ने पूछा से इसमें बताना क्या है। अगर आपको आई इंटू एम निकालना आता है, फिर तो डेल्टा टी भी बता सकते हो, डेल्टा टी एफ बता सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बता सकते हो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता सकते हो। समझ रहे हो बात को? मेन बात है आई इंटू एम निकालना सीखना। अगर आई इंटू एम निकालना सीख गए तो ये सारा काम कर सकते हो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको अपनी तरफ से करा दिया। जब आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन टकराता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ग्राम के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। आगे चले कि बेटा मैंने एम और आई की बात करी है ना, आई इंटू एम की बात करी है। आई इंटू एम बहुत क्लियर कट समझा रहा हूं। आई इंटू एम, आई इंटू एम जितना ज्यादा होगा, सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, एसिडिक एसिड इन वाटर और एसिडिक एसिड इन बेंजीन, कुछ याद आता है देखकर? बेंजीन से मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन से मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई बात याद आती है? यहां तो डिसोसिएशन होता है, यहां एसोसिएशन होता है।
यहां पर आई की वैल्यू मोर देन 1 होती है और यहां पर आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। बोलो ध्यान रखोगे? बेटा एक बार बुक में चेक कर लो कि नॉर्मेलिटी गिवन है नहीं। मैं एक बार नेक्स्ट चैप्टर में हल्का सा बताऊंगा नॉर्मेलिटी के बारे में। जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां पे जरूरत पड़ेगी नॉर्मेलिटी की। सब बच्चे बोलो यहां तक की बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बोलो यहां तक की बात क्लियर? अभी मुझे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। मुझे अभी कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स में आएंगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको दिक्कत करते हैं, तो मैं सोच रहा हूं पहले वो क्वेश्चन ही करा दूं। वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं। एक क्वेश्चन है जो सही मायने में इस चैप्टर का तो नहीं है, बट दिया हुआ है आपके यहाँ। आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिले प्रैक्टिस करने के लिए? चलो मैं भिजवाता हूं आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं सब बच्चे? सब करा दूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं।